अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद। जैसे कि आपको पता है हम नए नए ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, आपको नई नई चीज़ें सिखाने जा रहे हैं और ये आपके काम आए। आप ख़ुद भी काम करें, अपने घर में भी काम करें, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है और चाहें तो बाहर भी आप इसको सीखें, बाहर भी काम करने की कोशिश करें। ये बराबर में ब्लैक कलर का बटन है सब्सक्राइब का, इसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल का बटन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें। भाई सब्सक्राइब लाजमी कर ले करो और बेल का बटन भी लाजमी दबा लें। मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। हो सकता है ये वीडियो आपके काम की ना हो, मगर कभी ना कभी ज़रूर काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, लोगों तक यानी कि वीडियो मेरी पहुँचाने की कोशिश करें लोगों तक और लोगों के काम आए मेरी वीडियो। अब मैं शुरू करता हूँ, यानी कि आपको दिखाता हूँ। देखें जी, ये मेरे सामने रखे हुए ये मुस्लिम शावर हैं। ये देखें, ये दो मैंने मुस्लिम शावर रखे हैं इधर। अब ये मुस्लिम शावर जो हैं ये लीक हो गया इधर से। अब ये लीक है और इसका जो है ना ये स्प्रिंग भी सही नहीं, अगर हम बटन दबाते हैं तो बटन दब के ये नीचे रह जाता है। ये देखें, ये मेरा कैमरा मैन इसको दिखाया, ये बटन दब के नीचे रह जाता है। अब ये देखिए इसके अंदर एक ये पिन है, ये मेरा कैमरा मैन जूम करके दिखलाया इसको। ये एक पिन का निशान है और ये देखें ये कील है। इस कील से मैं इसको निकालता हूँ और इसका पूरा स्प्रिंग निकाल के फिर मैं आपको इसको मैं चेक कराता हूँ ये कैसे निकलेगी। और ये देखें ये बहुत ईजी तरीका है। नीचे आप इसके रखें ऐसे करके प्लास, और प्लास रखने के बाद इसको एक हाथ से पकड़ें और हाथ से पकड़ने के बाद इसको आराम से हथौड़ी की मदद से ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये पिन बिल्कुल निकल गई है। ये अब इस पिन को हम खींचेंगे तो ये पूरा का पूरा ये हमारा ये बाहर आ जाएगा। ये इसको मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ये पूरा का पूरा बाहर निकाल के फिर ये क्या देखें इसमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। एक हथौड़ी की ज़रूरत है हमें, एक ये प्लास की ज़रूरत है और ये कटर प्लास एहतियातन लिया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है। और एक ये पेचकस है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। और ये 3 मुख्तलिफ़ साइज़ की कील हैं। सिर्फ इन चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ने जा रही है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पिन मैंने इसको ये निकाली है, इसको पिन को, और ये देखें ये पिन हमारी ये पूरी बाहर आ गई, ठीक है। ये पिन हमने प्लास की मदद से पिन को बाहर निकाला। अब ये देखें ये हैंडल है, ये इसका मैंने इसका पुश वाला बटन है, ये बाहर निकाल लिया। अब ये बाहर निकालने के बाद अब ये इसके अंदर देखें ये रबड़ लगी हुई होती है वाइट कलर की। ये हमने प्लास की मदद से इसको भी ऐसे खींचा और खींचने के बाद हम इसको भी निकाल लेंगे। इसको ये देखें ये निकाला, इसमें एक वाशर होती है, देखें अंदर, ये देख रहे हैं इसको मेरा कैमरामैन दिखला है, ये एक वाशर है इसके अंदर। अच्छा, ये वाशर का क्या काम है, ये इधर जो लगता है इसको ये लीक बंद करती है, पानी जो है ना इसके अंदर से जाए नहीं वापसी, नहीं तो फिर ये लीक करता है ये, ठीक है। और ये हमने इसको हम पूरा निकालते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये पेचकस की जो मैंने आपसे बोला था पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमने इसको ये स्प्रिंग इसका बाहर निकल गया और ये हमने इसको ये देखेंगे खोला इसको, ठीक है। इसको जब हमने खोला और खोलने के बाद ये कील की मदद से हमने इसको बाहर निकाल लिया। अच्छा, देखें इसमें एक वाशर होती है, देखें जूम करके दिखलाएं। ये वाशर का एहतियात रखिएगा, ये वाशर इसमें ऐसे लगती है जाके। अच्छा, देखिए इसमें देखिए सुराख होंगे, देखो मेरा कैमरा मैन दिखलाए, नज़र आ रहे होंगे ये सुराख। अच्छा, ये सुराख जो है ना सिलाई जो जिससे हम सिलाई करते हैं पिन जो होती है, उस पिन से इसके सुराख बंद हो जाते हैं। बाद टाइम जंग आ जाता है इसमें पानी का, तो इसको ये सुराखों को खोल लिया जाए इसको, और ये बंद हो तो खुल जाते हैं आसानी से, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें इसके अंदर भी एक रबड़ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये रबड़, देखिए ये रबड़ का क्या काम है, ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये राड है इसके अंदर की, ये राड जब हमने निकाली है तो रबड़ जो है ना इस पे जाके ऐसे टिकती है। ये जब ऐसे टिकती है तो ये, और पीछे से स्प्रिंग लगा हुआ होता है इसमें ये वाला, और जब ये स्प्रिंग लगा हुआ होता है तो ये इसको स्प्रिंग आगे पुश करके रखता है, तो ये इसमें जाके ऐसे दबती है, तो जब ये पानी इसका लीक बंद हो जाता है इसका। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर स्प्रिंग लूज़ हो तो इसको स्प्रिंग को थोड़ा सा ऐसे करके इसको आप ये ऐसे करके इसको थोड़ा सा खींच लें, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो सही हो जाएगा, ये टाइट हो जाएगा। देखें मैंने थोड़ा सा इसको खींच लिया, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ये हमारा स्प्रिंग। और ये देखें ये इसका पीछे का ये लूज़ हो तो इसमें हल्का सा सिलिकॉन लगा सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। और इसमें हल्का सा ग्रीस का ज़रूर इस्तेमाल रखिएगा, तेल का, ग्रीस का, क्योंकि ये राड चलती है इसके अंदर। तो मैं इसको ये आपको दिखाता हूँ। ये इसमें वाशर देखें, ये इसको ये देखा आपने, और ये इसका चकोर देखें, ये हल्का सा इसमें निशान आया हुआ है
और ये हमने इसको जो है ये ऐसे करके इसको हमने लगा ली। ठीक है, ये वाशर अंदर चली गई। अब ये राड को हम ये रखेंगे, देखिए छोटा वाला साइज़ आएगा पीछे, ये देखिए ये 2 रबड़ लगी हुई है इसके अंदर, ये निशान बने हुए ये, और ये निशान आएगा पीछे और ये जाएगा आगे। हमने हल्का सा इसमें ऑयल लगा लिया है। ठीक है, ये ऐसे चला गया अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर अब हमने लगाया है ऐसे करके ये स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग लग जाएगा इसके अंदर, और स्प्रिंग लगने के बाद ये देखें इसके अंदर ये ऐसे बैठा ये, और ये बैठने के बाद अब हमने इसको, ये देखें ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसको ऐसे करके ना इसको हम दबा लेंगे, क्योंकि अब हमने स्प्रिंग खोल दिया था। ये देखें दब गया। ठीक है, इसमें हल्की से सिलिकॉन लगा देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अब ये पुश वाला बटन जो है ना, ये देखें ये इसके 2 ये नक्के हैं, इसको आप ऐसे करके इसको ऐसे लगाएं। ठीक है, जब हमने इसको ऐसे लगाया, ये देखें, ये देख रहे हैं आप कैसे काम कर रहा है ये देखें। अभी मैंने इसमें पिन नहीं लगाई, अब मैं इसमें पिन लगा के, और ये देखें इसमें वाशर हमने लगा दी थी, और इसको फिट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ज़रा सा काम था। ये देखें ये स्क्रू हमने इसका टाइट कर लिया, और ये टाइट करने के इसकी जो पिन निकाली थी, देखें पिन जो है ना हमने इसकी ठोक दी, और ये प्लास की मदद से अब हमने इसको बिल्कुल प्लेन हो गई, देखें ये। ठीक है, और ये बटन देखें, पिन लगने के बाद बटन सही चल रहा है। और ये देखें ये लीक भी कर रहा था इसका, वो जो है ना वाशर मैंने आपको बताया था, अंदर की जो वाशर लगी हुई थी इसके अंदर की, उसको हमने सेट करके लगाया। सिर्फ कुछ भी इसमें हमने ख़र्चा नहीं करा, एक सिर्फ सिलिकॉन का ख़र्चा होगा, अगर वो भी ये थोड़ा सा लूज़ हो जाए तो। ठीक है, ये देखें, देख रहे हैं, ये देखें। अब ये मेरा जो ना होल्ड पकड़ रहा है ये। अब ये मुस्लिम शावर, अब हमारा जो लीक था, ये बटन सही काम नहीं कर रहा था, स्प्रिंग हमने थोड़ा सा टाइट करा, और टाइट करने के बाद हमने इसको जो है ना सही तरह फिटिंग करी इसके अंदर की वाशर, उसको खोल के राड को मामूली सा ऑयल लगाया हमने, मोबिल होता है, ग्रीस होता है, क्या सरसों का तेल होता है, क्या नारियल का तेल, क्या पकवान तेल, कुछ भी हल्का सा लगाया, और लगाने के बाद स्प्रिंग के अंदर हमने इसको लगा के, और इसको हल्का सा हमने इसको पुश करा, इसको साफ़ करके। ये देखें ये बटन देख रहे हैं, बटन भी कितना बेहतरीन काम कर रहा है इसका। ये देखें आप, ये आवाज़ सुने इसकी। ठीक है, ये बटन भी काम कर रहा है, ये ज़ुबान भी पकड़ रहा है। अब ये मेरा शावर, मुस्लिम शावर जो है, ये 400 रुपये का मुस्लिम शावर था, जो बिल्कुल से एकदम किसी उसके बिल्कुल ये सही हो गया। नया मुस्लिम शावर लेके आए थे, उन्होंने बोला गारंटी नहीं है इसकी, तो अब हमने इसको इसी के अंदर सही कर लिया। इसमें फॉल्ट कुछ भी नहीं था, सिर्फ सफाई करी, स्प्रिंग थोड़ा सा खींचा, और राड जाके आगे टच हो गई, वाशर साफ़ करके लगाई हमने, सिर्फ उसका लीक बंद हो गया। और ये देखिए ये बटन भी अब बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, टाइट बटन काम कर रहा है। अब आप अपने घर के अंदर इसको चलाएं और कोशिश करें इसको, और मेरी वीडियो देख के आप इसको अगर ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतर होगा। अब मैं आइंदा आपको नए ब्लॉग के अंदर मिलता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।